खाली करवाने का नहीं है। ये जैसा अभी बताया इन्होंने, उत्कर्ष जी ने, 30 पृथ्वीराज रोड पर लालकृष्ण आडवाणी बने हुए हैं और ऐसे कई बंगले होंगे जहां लोग सांसद नहीं है पर वो बने हुए होंगे। राज्यों में अगर चले जाएं, जैसे मध्य प्रदेश में चले जाएं आप, जब कमलनाथ की सरकार छोड़ के सारे लोग सिंधिया के साथ चले गए बीजेपी में और उनकी सदस्यता चली गई, तो उन्होंने एक ने भी बंगला खाली नहीं किया और उपचुनाव में हार गए तब भी नहीं किया, बड़े बड़े बंगलों में बने रहे। ऐसा आपको उत्तर प्रदेश में भी मिल जाएगा सब जगह। ये मकान खाली करने का मामला नहीं है। मैं इंदिरा गांधी वाला मामला में मेरे जानकारी में नहीं है कि, क्योंकि जयप्रकाश जी के जिंदा रहते किसी भी हुकूमत की ये ताकत नहीं हो सकती थी कि इंदिरा जी का मकान खाली करवाएं। इंदिरा जी उनके लिए बेटी थी, तो इसलिए मुझे जानकारी में नहीं है कि वो चंद्रशेखर, जो उनके धुर विरोधी थे कांग्रेस में, वो उनसे उन्होंने कहा भी होगा। मैं नहीं मानता इस चीज को, पर अगर उत्कर्ष जी कह रहे हैं कुछ प्रमाण होगा तो जरूर ये चीज होगी। सर जी उत्कर्ष जी, मैं बस रेफरेंस दे दूं। एक यहाँ पे चंद्रशेखर ट्रस्ट है उत्तर प्रदेश में, यशवंत सिंह अभी एमएलसी हैं, वो चलाते हैं और हर साल वो चंद्रशेखर के ऊपर एक कंपाइल्ड बुकलेट निकालते हैं जिसमें चंद्रशेखर के साथ रहे लोग या उनके भाषणों का संकलन होता है। ये रेफरेंस उसी में आया हुआ है, तो वो चंद्रशेखर ट्रस्ट की ही पब्लिकेशन है। नहीं वो हो सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर जी के कई तरह से महिमा मंडन होते रहते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो चंद्रशेखर जी के खिलाफ भी होती हैं। मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। मैं अमरीश जी ये कहना चाहता हूं कि ये मामला राहुल गांधी से मकान खाली करवाने का नहीं है, ये देश से लोकतंत्र को खाली करवाने का है। इस सरकार के लिए अगर राहुल गांधी महीने भर रह जाते, मकान में रह जाएं, नहीं रह जाएं, राहुल गांधी ने तो लिख के दे दिया है, जवाब दे दिया, चिट्ठी का जवाब दे दिया कि वो पूरा पालन करेंगे आपने जो निर्देश दिया है उसका। राहुल गांधी को इस देश में रहने के लिए कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी अब कहाँ रहेंगे ये बड़ा सोचने की बात है कि वो जेल में रहेंगे और उनको जेल में रहने के की तारीख बहुत नजदीक आती जा रही है, तो कर देंगे खाली, उसमें कोई इशू नहीं है। ये मामला ये है कि सरकार की जो इच्छा है कि वो ये है कि देश में लोकतंत्र नहीं रहना चाहिए, और राहुल गांधी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब आज की तारीख में अगर अडानी बीजेपी हैं और सरकार हैं तो राहुल गांधी लोकतंत्र हैं, ये मामला है। और अगर राहुल गांधी लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अडानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बहुत सीधा मामला है। अगर गांधी परिवार आज की तारीख में इस सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए सबसे खतरनाक एंटिटी है, तो इस देश में अगर अधिनायकवाद आना है तो उसके लिए सबसे बड़ी बाधा है। तो इसलिए जिस तरह की घटनाएं राहुल गांधी को लेकर इस समय हो रही है, राहुल गांधी के इर्द गिर्द हो रही हैं, वो आश्चर्यजनक नहीं है। और हमने देखा था कि इंदिरा गांधी को शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर और तमाम चीजों में जेल में डालने की जब बात हुई, जेल में डाला गया, तो उसकी देश में क्या प्रतिक्रिया हुई थी। देश कोई सड़कों पर तो नहीं आया, पर उसने जब चुनाव हुए तब बता दिया कि वो इंदिरा गांधी के साथ है कि नहीं है।
तो इसलिए अगर आज ये हुकूमत इस हुकूमत से गांधी परिवार कह दे कि वो पूरा परिवार देश छोड़कर जाने को तैयार है, तो शायद उनको सरकार अपने खर्चे से कोई विशेष विमान का इंतजाम कर दे। तो ये जो अभी चल रहा है, ये मुद्दा मकान के खाली करवाने का है ही नहीं। यहाँ तो यानी इस तरह के किस्से भी होते हैं कि वो मकान, इंदौर में एक ऐसा किस्सा हुआ कि जिसमें वो मकान मालिक को खाली करवाना था, तो उसने कहा कि भाई ये जो किराएदार है मुस्लिम है और मैंने जो नरेंद्र मोदी का चित्र लगा रखा अपने घर में उसका ये विरोध करता है, तो ये इसलिए मैं चाहता हूं ये मकान खाली कर दे। तो राहुल गांधी चूंकि नरेंद्र मोदी का चित्र नहीं लगाना चाहते हैं, उनसे देश और मकान खाली करवाया जा रहा है। दिक्कत ये है, और कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी तो जो बात होगी देखने की वो कि राहुल गांधी का मकान किसको अलॉट होता है। ये मकान तो उसी योद्धा को मिलना चाहिए जो राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा आक्रमण कर रहा है, चाहे वो बीजेपी का मंत्री हो या सांसद हो। ये लोकतंत्र पर इस समय जो खतरा मंडरा रहा है, ये सब उसके संकेत हैं। ये आगे चलकर बहुत सारी चीजें और होने वाली है। हम लोगों को हो सकता है कुछ शिकायतें मिले राहुल गांधी के जेल में जाने के बाद, उनकी जेल में लिविंग कंडीशंस को लेकर मिले, उनके स्वास्थ्य को लेकर मिले। कई तरह की चर्चाएं इस समय चल रही हैं और कई तरह की बातें चल रही है। तो इसलिए हम लोगों को इस समय थोड़ा सा अपनी बातचीत में भी और वैसे भी सावधान रहने की जरूरत है। ये मामला मकान का नहीं है, ये लड़ाई अलग किस्म की है, अलग दिशा में जा रही है। और आने वाले महीनों में देख रही है सरकार की राहुल गांधी के मकान को लेकर क्या प्रतिक्रिया हो रही है। कितने लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं सड़कों पर, काले कपड़े कितने पहन रहे हैं, संसद में क्या हो रहा है, कितने दल साथ में आ रहे हैं। तो ये अगर मामला बढ़ता है जैसे कि बढ़ रहा है, आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस भी आ गई साथ में, तमाम लोग आ गए, और अब इशू बनाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे नाराज हैं और सावरकर के बयान से। तो ये चीजें चलेंगी। मैं इसको मकान का इशू नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ये मकान से बड़ा कोई इशू है और ये सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है। राहुल गांधी का एक एक बयान, एक एक चीज, एक एक मीटिंग, एक एक कथन, क्योंकि अडानी पर जवाब देने का मतलब है कि अडानी पर पूछे गए सवालों का कि लोकतंत्र की बहाली के बारे में जवाब देना। आप देखें, आपने देखा कि नहीं देखा अमरीश जी कि इजराइल में जो हो रहा है, यहाँ की मीडिया ने पूरा उसको ब्लैकआउट किया हुआ है जी। मतलब जो विदेशी खबरें हैं उसमें तो ये है कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको घर छोड़ के भागना पड़ा है। तो कई घटनाएं हो रही हैं इस समय देश में, फ्रांस में भी हो रही है, इजराइल में भी हो रही है। दोनों हमारे मित्र हैं, एक से पेगासस खरीद रहे हैं हम, एक से विमान खरीद रहे हैं हम, और हमारे दोस्त हैं दोनों के दोनों जी।